हेलो एंड वेलकम टू आवाज द वॉइस। और आवाज द वॉइस का ये जो स्पेशल प्रोग्राम है, आज इसमें एक स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है डॉक्टर उमर खान। और डॉक्टर उमर खान का अगर मैं इंट्रो दूं तो ये कह सकते हैं कि वो एक प्रोफेशनल राकी है। मुझे पता है कि काफी लोगों को नहीं पता होगा कि राकी क्या है, तो हम खुद डॉक्टर उमर से ही सुनते हैं कि राकी क्या है और उनका क्या काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। आपने जी सही कहा मेरी बहन। लोगों में अवामुन्नास में अभी रुक़या और राखी को लेकर कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं और कुछ लोगों को तो आउटराइट पता नहीं है कि रुक़या क्या होता है। तो राखी होता है जो रुक़या परफॉर्म करता है, और रुक़या जो है वो है शरई तरीके से इलाज को रुक़या कहते हैं। इलाज एज इन जिसमें स्पिरिचुअल हीलिंग भी होती है और मेडिकल कंडीशंस का भी इलाज होता है, क्योंकि हमारा अकीदा है कि कुरान हर चीज के लिए शिफा है कुरान के अंदर। तो कुरान से जो है आप अपने स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी ट्रीट कर सकते हैं, और अगर कोई मेडिकल कंडीशन हो जैसे डिप्रेशन या इवन कैंसर भी, इसमें स्टडी है कि कैंसर तक का इलाज कुरान से मुमकिन है। तो शरई हम्म। तरीके से इलाज करने को रुकया कहते हैं, जिसमें कोई गैर शरई चीजें ना हो, गैर इस्लामिक चीजें का दखल ना हो, शिर्क ना हो, उसको रुकया कहते हैं, और उसको परफॉर्म करने वाले को राखी कहते हैं। जी। देखिए, हम टॉपिक पे आते हैं। मैं कश्मीर के हवाले से आपसे कुछ जानना चाहती हूँ कि कश्मीर में अगर हम देखें, अभी ड्रग मेनान्स है, काफी नौजवान सुसाइड कर रहे हैं। ऐसे में अभी एक और सोशल एवल हमारे सामने आया है जिसमें ब्लैक मैजिक जो है वो कर रहे हैं लोग। काफी वाकयात ऐसे सामने आए हैं जिसमें अभी रिसेंटली ईदगाह में कुछ बच्चों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने दिखाया था किस तरह एक लेडी को वहां पे देखा गया था जो एक तावीज को जमीन के अंदर रख रही थी। तो किस तरह से इस पूरे मामले को आप जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहे हैं? देखिए, ये जो मेनेस है, जिसको ड्रग मेनेस तो है ही अपनी जगह, उसमें तो एक पूरा एक मौजू है, वो तो उस पर लंबी गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन अगर मैं ब्लैक मैजिक के हवाले से बात करूं, तो ब्लैक मैजिक के साथ साथ एक जो बड़ा इविल कश्मीर में है वो वाइट मैजिक है, जिसके बारे में लोगों को इल्म नहीं है। पहले ब्लैक मैजिक पे आते हैं। बिल्कुल, एक वीडियो आया था ईदगाह में, कुछ लड़कों ने देखा था, और ऐसे इन्यूमरेबल वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे जो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में औरतों को देखा गया है या मर्दों को देखा गया है। कोई तावीज को जो है ना पेड़ पे लटका रहा है, कोई जमीन में दफन कर रहा है। तो हो ये रहा है आज के जमाने में, क्योंकि हसद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पुराने जमाने में इतनी हसद नहीं हुआ करती थी जितनी इस जमाने में है, कि एक इंसान वो आपको देख रहा है कि अगर आप किसी फील्ड में आप सक्सेसफुल हो या आप एक्सेल कर रहे हो, तो वो अल्लाह ताला से ये नहीं मांगता कि या अल्लाह मुझे भी ये नेमत दे दीजिए। वो कहता है नहीं, इसके पास क्यों है, इसके पास से छिन जानी चाहिए। और इस चक्कर में वो अपनी दुनिया भी खराब कर रहे हैं, अपनी आखिरत भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि जादूगर की मगफिरत नहीं है, और जादू करवाने वाले की भी मगफिरत नहीं है। इनफैक्ट शरीयत में तो जादूगर अगर पकड़ा जाए तो उसका सीधा एग्जीक्यूशन का हुक्म है, चाहे वो फिर इस्लाम कबूल कर ले नहीं कर ले, वो सेकेंडरी है। इतना हम्म। सख्त है ये फितना कि सीधा उसको एग्जीक्यूट करने का हुक्म है शरीयत में, अगर कोई जादू करता हुआ पकड़ा जाए। कश्मीर में मेरी बहन जो प्रॉब्लम है वो वाइट मैजिक की ज्यादा, मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो मैजिक कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल के तौर पे शादी हुई एक लड़के की, ठीक है। अब उसकी वालिदा जो है वो नोटिस करती है कि क्योंकि अब नई नई शादी हुई, तो ऑब्वियसली वो अपनी बीवी को ज्यादा टाइम देगा, ज्यादा इंसियत होगी उसकी बीवी की तरफ। अब जो माँ है वो इनसिक्योर हो रही है कि मेरा बेटा जो है ना वो बीवी की तरफ ज्यादा चला गया है। तो ये जी। जो माँ है ये जाती है एक पीर साहब के पास। अच्छा, मैं इस पे वाजे कर दूं कि कश्मीर में जो पीर जिसको बोलते हैं वो इन्हीं को, मतलब जो तावीज वगैरह देते हैं। कश्मीर हम्म। के बाहर पीर जो है ना एक बहुत ही रेवेरेंट टर्म है, ये ऐसे यूज नहीं होती। कश्मीर में तो जनरली बोलते हैं कि भाई ये फला पीर फला पीर। तो वो पीर साहब के पास जाती हैं, जो कि बज़ाहिर बहुत ही आपको ऐसे ही अमामा और दाढ़ी और टोपी में बहुत ही जो है ना बज़ाहिर बहुत ही एक नेक इंसान लगेंगे, और वो खातून का भी यही अकीदा है कि ये बहुत नेक इंसान है। जी। वो उनके पास जाती है, वो कहती है कि ये जो मेरा बेटा है जब से इसकी शादी हुई है ये तो बीवी का ही हो गया है, तो पीर साहब इसको आप ठीक कर दीजिए, क्योंकि वो माँ के नजदीक बेटा अब उस वो गलत रास्ते पे चला गया है। तो पीर साहब उसको कोई पाउडर दे देते हैं, या उसको कोई पानी दे देते हैं कि ये पानी जो है ना आप उसको पिला दो, या ये पाउडर उसको खाने में मिला के खिला दो, या ये पुड़िया है उसके तकिए के नीचे आप रख दो, तो वो ठीक हो जाएगा। अब ये तोबरुक समझ के ले आती हैं घर,
और ये घर लाके उसको जैसा पीर साहब ने बोला था वैसा करती है। अब इस माँ को नहीं पता कि इसने अपने ही बेटे के ऊपर जादू कर दिया, और यकीनन वो बेटा फिर माँ की तरफ उसको ज्यादा अटैचमेंट हो जाती है। और कुछ केसेस में क्योंकि ये बैकफायर होता है ना, ये जो ब्लैक मैजिक होता है ये हमेशा परफेक्ट नहीं होता, और इसको करने वाले भी कोई परफेक्ट नहीं होते। तो अब होता यूं है कि उसको अपनी बीवी से इसके जो साइड इफेक्ट की वजह से इतनी नफरत हो जाती है कि इट एंड्स अप इन डिवोर्स। और हम्म। ऐसे कई डिवोर्स केसेस हैं कश्मीर में जो ब्लैक मैजिक की वजह से होते हैं। कश्मीर में पढ़ाइयों पे ब्लैक मैजिक, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कश्मीर से, इसलिए ब्लैक मैजिक किया गया कि भाई ये लड़की या ये लड़का आगे पढ़ ना पाए। मतलब ओ। किसी ने अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट की कि ये आगे पढ़ ना पाए। ऐसे बहुत से नीट एस्पायरेंट्स भी हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं, कोई लॉ पढ़ रहा है, कोई मेडिसिन पढ़ रहा है, बहुत अच्छे स्टूडियस थे, अब बचपन से बहुत अच्छा पढ़ते थे, और अचानक से पढ़ाई में से इंटरेस्ट टूट गया उनको, और फिर देखा गया तो फिर ये एक मसला था। तो कश्मीर में, और इवन जो ड्रग मैनेज आप कह रहे हैं, ये भी खैर जो जो साजिश के तहत जिस तरीके से फैलाई जा रही है सोसाइटी में ड्रग्स ताकि यूथ बिल्कुल खराब हो जाए, वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन जो डिप्रेशन है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है। जी। कश्मीर में डिप्रेशन भी दो तीन वजह से, एक तो स्पिरिचुअल रीजन भी होता है डिप्रेशन का। हम्म। अगर आप उर्दू जबान में देखें तो डिप्रेशन का कोई तर्जुमा नहीं है, देयर हम्म। इज नो टर्म फॉर डिप्रेशन इन उर्दू, क्योंकि हमारा अकीदा है कि भाई ये जो डिप्रेशन है ये होना नहीं चाहिए मुसलमान को, पहली बात तो। लेकिन हम्म। कश्मीर में मेडिकल कंडीशन भी होती है, कुछ लोग डिप्रेशन को सरे से ही इनकार कर देते हैं कि इट्स नॉट अ मेडिकल कंडीशन, बिल्कुल मेडिकल कंडीशन भी होती है, लेकिन इसका जी। इलाज कुरान में है और हम्म। यकीनन है। तो ये डिप्रेशन को क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा टाइमली, इस वजह से भी सुसाइड केसेस भी आप देखेंगे काफी बढ़ गए हैं। और ऑल इन ऑल जो इवल्स है ना वो बहुत ज्यादा हमारे कश्मीर में तो हद से ज्यादा स्प्रेड हो गया है, जी। और हसद देखिए, उसका जो है ना मैं रीजन की मानता बात की, जिस तरह से आपने कहा कि हमें ब्लैक मैजिक के बारे में पता है और व्हाइट मैजिक के बारे में नहीं पता, इसी तरह मतलब शायद लोगों को पता नहीं होता है, बट वो कुछ सुपरस्टिशियस वेज या हम कहें बैड ओमेन्स उनको मानते हैं। तो इस तरह का जो एक अलग किस्म की बिदत फैली हुई है हमारी सोसाइटी में, तो उस पे मैं चाहती हूँ आप थोड़ा तफसील से बात करें कि इस्लाम में देखिए क्या सुपर। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन की तो कोई इस्लाम में तो कोई जगह ही नहीं है। बिल्कुल। बदशुगुनी लेना शिर्क है इस्लाम में। तो जो हम्म। सुपरस्टिशन है, जैसे अक्सर आप देखेंगे, मैं ज्यादा शादी के हवाले से इसलिए बात करता हूँ क्योंकि ये एक इतना बड़ा इशू है हमारे कश्मीर में। शादियों में बरकत नहीं है, शादियों का जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल बर्बाद हो रहा है, क्योंकि जो बेस ही आप रख रहे हो एक शादी की, उसमें इस्लाम दूर दूर तक नहीं नजर आता, सिवाय उस रुखे के जो हम्म। वेडिंग इनविटेशन होता है, उसमें निकाह मिन सुन्नती आप लिख देते हो, और जो है बस उस और कोई सुन्नत फॉलो नहीं हो रही कश्मीर में। तो इस हम्म। वजह से जो है ना बरकतें नहीं है शादी में। तो जैसे लोग बोलते हैं कि भाई इसके कदम अच्छे नहीं थे, ये ये लड़की हमारे घर में आई तो इसके कदम अच्छे नहीं थे, हमारे घर में यूं हो गया यूं हो गया। ये शिर्क है मेरी बहन, ये हम्म। इस पे कोई, इसमें कोई इख्तलाफ ही नहीं है कि ये शिरकिया कलिमात है और ये शिर्क है। और ऐसे ही बहुत सा शिर्क आपको कश्मीर सोसाइटी में मिलेगा, और उसका रीजन, जो बेसिक रीजन वो ये है कि इल्म नहीं है लोगों में, जी। और दुनियावी इल्म के लिए जो जद्दोजहद कश्मीर में हो रही है, दीन का हम्म। इल्म नहीं दिया जा रहा। ये मैं हम्म। आपको एक और इवल बताता हूँ, जो जैसे दहेज है या हम्म। डोमेस्टिक अब्यूज है। आप देखिए कश्मीर में डोमेस्टिक अब्यूज किस लेवल पे पहुंच गया है। बिल्कुल। अब इसका आप मुझे बोलेंगे सोल्यूशन क्या है, भाई उनको पकड़ के आप उनकी काउंसलिंग करो, ये सोल्यूशन नहीं है। आपने एक शायद ये बात सुनी होगी, एक अक्सर कहा जाता है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो बिल्कुल। ये जो चीज है ना, ये जनरेशन लेवल पे हुई है खराब। हम्म। बच्चों को अब जो बिगड़ गया वो बिगड़ गया, लेकिन हमें हमें फिक्र करनी चाहिए जो आने वाली जनरेशन है, हम कैसे हम्म। लड़के तैयार कर रहे हैं जो अपनी बीवी को किस तरीके से ट्रीट करेंगे। जी। क्योंकि दीन की इल्म की कमी है, बचपन से ही लड़कों को ऐसे ऐसे पाला जा रहा है, जैसे आपको पता ही होगा कश्मीर में सब सब लगा के बात करते हैं। 5-6 साल हम्म। का लड़का है, मिसाल के तौर पे उमर सब है ना, हम्म। उसको उसको बताते हैं कि भाई तुम जो है ना एक सुपीरियर ह्यूमन बीइंग हो, और ये हम्म। अब जैसे कपड़ों को प्रेस करनी है तो अरे नहीं 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 नहीं, आप नहीं कर सकते, ये लड़कियों का काम है, ये लड़की करेगी। उसको उसको ब्रेन वॉश किया जाता है, क्योंकि उसको जो है ना इस्लामिक तरीके से उसकी परवरिश नहीं हो रही। उसको हम्म। ये नहीं बताया जा रहा कि भाई ये जो औरत है इसको आपको ट्रीट कैसे करना है, या शादी के बाद जो है ना किस तरीके से इसके हुकूक अदा करना है। तो उसको हम्म। लगता है ये कोई मेरे पास जो है ना फ्री की एक मेड आ गई है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो डोमेस्टिक अब्यूज करते हैं, जिन जो इतने मर्द बनते हैं कि वो औरतों के ऊपर हाथ भी उठाते हैं।
इतने मर्द हैं वो लोग। तो ये जो कश्मीर में जो केसेस हमने देखे हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करिए तो आपको यही देखने को मिलेगा कि इनको जो है ना मिसोजिनिस्टिक तरीके से ही इनको परवरिश बचपन से हुई है। इसीलिए हमें चाहिए कि जैसे हमारी माएँ हैं कश्मीर में, वो ट्यूशन के लिए तो सुबह 6 बजे बच्चों को उठाती हैं कि बेटा आपको ट्यूशन जाना है, लेकिन फजर के लिए आधा घंटा पहले नहीं उठाती, क्योंकि उनके पास जो है ना जो वैल्यू है वो इस एजुकेशन की इतनी ज्यादा है कश्मीर में कि ये वो कहते हैं कि भाई वो दीन तो बड़ा होकर सीखता रहेगा बच्चा, अभी इसको क्या जरूरत है, अभी तो छोटा है, अभी तो उसको ये सिखाना है। जब तक वो बड़ा होता है तब तक वो दीन से इतना दूर चला जाता है। आप इसमें बातें कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सोशल रिफॉर्म्स की जरूरत है या इसमें दीन का कोई दखल नहीं है, लेकिन बेस जो है ना, एक जो बेस बच्चे की जो 6 से 7 साल की उम्र तक जो बच्चा जो परवरिश पाता है अपने घर में, वो उसका बेस है। फिर वो डॉक्टर बने, लॉयर बने, इंजीनियर बने, जो उस दौरान 7 साल के दौरान उसने जो सीखा अपनी माँ से, अपने वालिद से, वही वो उसका जो है ना फ्यूचर डिसाइड करेगा। जी। तो मैं समझता हूँ ये बेस जो है ना रूट कॉज ये है अभी इसका कश्मीर में। जी, आपने अभी कुछ वक्त पहले डिप्रेशन की बात की, तो अक्सर जो नौजवान लड़के लड़कियां हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि उन्हें एंजाइटी हो रही है, पैनिक अटैक आ रहा है। तो ऐसे में पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या इनको किसी साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए या किसी पीर के पास ले जाना चाहिए। तो उस चक्कर में कि वो पीर के चक्कर काटते रहते हैं, तो मेंटल हेल्थ इतनी खराब होती है कि बच्चों को शायद कुछ बहुत टाइम फिर वो उस ट्रॉमा से निकलने में लगता है, क्योंकि बहुत जल्दी उनको इलाज नहीं मिलता है। तो कैसे हम इस सोसाइटी में ये बताएं कि अगर मेंटल हेल्थ है वो सच में एक प्रॉब्लम है। हाँ, इस्लाम में है ये चीजें कि आपको पीस ऑफ द माइंड के लिए आप सूरा पढ़े, बट मेंटल हेल्थ भी तो एक बीमारी है जिसको इक्वली दवा की, डॉक्टर की जरूरत। तो किस तरह से आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, मैं इसमें 2 बातें आपको बताऊंगा जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। एक तो है जी, मेंटल हेल्थ डेटीरिएट हो रही है यूथ की कश्मीर में, उसका रीजन ये है कि एक्सपोजर नहीं मिला। जो जिसने पैदा होने के साथ से ही बस यही सब देखा जो जो वहाँ का यूथ फेस करता है, तो ये इट टेक्स अ टोल ऑन योर मेंटल हेल्थ, ये सही बात है। इसमें दोनों चीजें होती हैं, प्योरली मेडिकल कंडीशन भी होता है, और जो हमारी लाइन में जिसे हम कहते हैं जो एफ्लिक्शन, वो एफ्लिक्शन जो होता है जैसे जिन पोजेशन होता है या सिफर का जो है ना, इन सभी का एक साइड इफेक्ट है डिप्रेशन। आप हर पेशेंट में डिप्रेशन 100% पाएंगे। अब जिस पेशेंट को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना होता है, मिसाल के तौर पे आप उसको ले गए पीर साहब के पास, तो सबसे पहले वहां पर आपको देखना है कि जिस पीर साहब के पास आप लेके जा रहे हो वो शरीयत से इलाज कर रहा है या नहीं। देयर आर टू मेनी रेड फ्लैग्स इन कश्मीर। मैं आपको ऊपर से बता दूं, जो पीर बोले कि भाई ये आपकी बेटी है, इसको डिप्रेशन है, ठीक है, इसको मेरे सामने बिठाओ, और बोले कि अब आप लोग बाहर चले जाओ, मुझे इससे अकेले में कुछ बात करनी है, फौरन वहां से उठिए, अपनी बेटी को उठाइए और निकल जाइए। जिस पीर को ये नहीं पता कि अलाउड नहीं इस्लाम में किसी पेशेंट को, फीमेल पेशेंट को, उसके महरम उसका साथ होना चाहिए, तब तक आप उसका इलाज नहीं कर सकते। ये तो बेसिक है। अगर वो आपको बेसिक से ही भटका रहा है, यानी वो जाली पीर है। और बहुत से बच्चे एक्सप्लॉइट हुए हैं, मेरे पास ऐसे इतने केसेस हैं, मैं नाम नहीं लूंगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, जो माँ बाप के साथ गए थे किसी एक बहुत अच्छे पीर साहब के पास, और उसने उनको, पीर साहब ने बोला माँ बाप को आप बाहर जाइए, और उस बच्चे को एक्सप्लॉइट किया। 14 साल, 13 साल, 15 साल, 16 साल की बच्ची, आप सोचिए उसका मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होगा। उसके बाद वो, उसका जो दिमाग तो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर उसके बाद उसकी शादी भी डिस्ट्रॉय होगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। आप किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछेंगे तो आपको बताएंगे। जो इस ट्रॉमा से गुजरते हैं, ये फिर एक लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा होता है, बहुत मुश्किल इससे बाहर निकलना। तो जो पीर आपसे ये कहे, वहां से उठ के निकल जाइए। जो पीर आपसे कहे कि ठीक है, बच्चे का नाम बताओ, बच्चे की वालिदा का नाम बताओ, इसका मतलब है कि वो जिनों के साथ काम करता है, वहां से उठ जाइए, इट्स रेड फ्लैग। पीर साहब कहें कि इसका कोई कपड़ा ला के दो पहना हुआ, ठीक है, ये चीजें पता नहीं है, लोगों को लगता है ये इट्स पार्ट ऑफ द इलाज, तो वो ले जाके दे देते हैं। वो भी जो है ना, वो जिनों से इलाज करते हैं, उनसे वहां से उठ जाओ। वो कहे इनके नाखून ला के दो, इनके बाल ला के दो, काली मुर्गी ला के दो, बकरे ला के दो, जो भी चीज जो आपको लॉजिकली लगे कि इससे दीन का कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, इस्लाम का ताल्लुक नहीं है, वहां से उठिए और निकल जाइए। ये मैंने एक चीज बताई कि जिसको मेडिकल की जरूरत है, मेडिकल इलाज की, वो यहाँ चले जाते हैं। दूसरे नंबर पे जो प्योरली स्पिरिचुअल डिजीज है, देखो कुरान में तो चाहे ये स्पिरिचुअल हो या मेडिकल हो, डिप्रेशन का इलाज है। मगर वो कैसे, जैसे आपने कहा कि सूरा पढ़ना है, अब वो क्या पढ़ना है ये नहीं ना पता, कौन सा सूरा पढ़ना है या किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो अब क्या होता है कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो प्योरली उनका मेडिकल से कोई लेना देना नहीं होता। बच्चे को ले जाते हैं साइकियाट्रिस्ट के पास,
साइकोट्रॉपिक ड्रग्स पे वो उस बच्चे को डाल देता है, और वो ड्रग्स जो है उसको एक जिंदा लाश बना देती है एक एक टाइम तक, क्योंकि सोचने समझने की उसकी सलाहियत जो है कम हो जाती है। वो बस सोता रहता है, वो दिन भर सोता है, रात भर सोता है। माँ बाप को लगता है शायद रिकवर हो रहा है, वो रिकवर नहीं हो रहा, तो वो और मजीद डिप्रेशन में जा रहा है। और क्योंकि जी। मेडिकल साइंस इस बात को मानती नहीं है, दे डोंट बिलीव इन द स्पिरिचुअल एलिमेंट्स, तो उन्होंने हम्म। नाम दे दिए हैं, जैसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्लीप हम्म। पैरालिसिस, ये सब उन्होंने नाम दे दिए हैं इन बीमारियों के। तो ये जी। एक बैलेंस्ड तरीके से लेकर चल रहे हैं। हम आउटराइट नहीं बोल सकते कि हाँ ये जो है स्पिरिचुअल एलिमेंट है, हम डिसरिगार्ड नहीं कर सकते, और हम आउटराइट ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये मेडिकल कंडीशन ही है तो आपको साइकियाट्रिस्ट के पास ही जाना है। एक जी। बैलेंस तरीके से चले, और कोई गॉड फेयरिंग अल्लाह का बंदा होगा। कश्मीर में भी काफी राफी हैं, आप किसी राफी के पास जाए, वो प्योरली कुरान पढ़ेगा, डायग्नोस करेगा, पहले देखा जाएगा कि ये वाकई स्पिरिचुअल कंडीशन है या नहीं, और वो फिर एक ट्रीटमेंट का एक कोर्स आपको बताएगा, जो आप इंशाल्लाह पहले हफ्ते से ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जी। और इसमें साइड देख। इफेक्ट्स नहीं है, ओके। जो आप एक। साइकोट्रोपिक ड्रग्स में साइड इफेक्ट्स है। जी। देखिए, आप एक राकी हैं, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कोई ऐसा केस हमें बताइए जहाँ पे अ पर्सन हु हैज़ बीन, और मतलब पोजेस तो नहीं कहूँगी, या मे बी जिन पे ब्लैक मैजिक किया गया हो, और कुछ ऐसा हो कि जो शायद पहचानना भी मुश्किल हो किसी भी इंसान के लिए। तो कुछ ऐसा जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट है और शायद हम उसके बारे में नहीं जानते हैं? मैं आपको डिप्रेशन से रिलेटेड ही एक केस बता देता हूँ, अभी 4-5 महीने पुराना है। कहाँ का है वो नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन सुनिए आप, एक लड़की है 19 ईयर्स की, हुँ, और हेवीली डिप्रेस्ड, बहुत ज्यादा हुँ, डिप्रेशन में, और वो एक एग्जाम की तैयारी कर रही है, वो एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाई 2 अटेम्प्ट्स में, और ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। उसको एक पीर साहब के पास लेके गए, बड़े जाने माने पीर साहब। पीर साहब ने कहा कि आपके घर में से मैंने स्पिरिचुअली तावीज वगैरह निकाल दिए हैं, अब हुँ, आपकी हुँ, बच्ची ठीक हो जाएगी। और उन्होंने एक तावीज दिया प्रोटेक्शन के लिए, हुँ, कहा ये इसके पास रखो, ये हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगी। अब ये जो तावीज था ये रिमोट कंट्रोल था, जो 2 साल तक इन लोगों को पता नहीं था कि वो क्या रहा था इनके साथ। होता यूं था कि बच्ची जैसे ही किताबें खोलती थी, उसको शदीद सर में दर्द शुरू हो जाता, एक्सट्रीम पेन। किताबें बंद करती थी, ठीक हो जाती थी, फिर पढ़ने बैठती थी, फिर स्टार्ट हो जाता था पेन। और कभी उसका मुंह लॉक हो जाता था, मतलब वो बात नहीं कर पाती थी, वो चाह कर भी बात नहीं कर पाती थी, या कभी उसकी टांगे लॉक हो जाती थी। तो मेरे पास इलाज चला, अल्हम्दुलिल्लाह काफी उसने इम्प्रूवमेंट भी दिखाई। लेकिन फिर जब ऐसे हुआ कि उसका मुंह बंद हो गया, तो उन लोगों ने फिर वीडियो कॉल की, फिर मैंने दुआ पढ़ी, मगर उसके बावजूद भी उसका हो, तो मैंने उनके वालिद से पूछा कि कोई तावीज तो नहीं है घर में आपके? उन्होंने कहा नहीं है। 3 दिन तक वो ऐसे ही वो बेचारी तड़प रही थी, तो फिर फाइनली उनको याद आया कि एक तावीज वो पीर साहब ने दिया था। हुँ, उसको निकाला, उसको डिस्ट्रॉय किया, जलाया, उसका जो मुंह बंद हो गया था खुल गया, वो फिर बात कर सक रही थी। तो हो ये रहा था कि जब जब पीर साहब के, क्योंकि ये एक रेगुलर क्लाइंट बन गए थे, तो हर हुँ, 3 महीने में 4 महीने में पीर साहब जो है रिमोट कंट्रोल के जरिए इसका मुंह बंद कर देते थे, फिर ये जी। भागते थे, इसको वहीं ले जाते थे पीर साहब के पास, और फिर जो है वो ठीक होकर घर आ जाती थी। हुँ, तो हुँ, ये भी एक बड़ी बीमारी है कश्मीर में, जो तावीज वगैरह है, उनको वो खोल के पढ़ते भी नहीं अंदर लिखा क्या है। शयातीन जी, के नाम होते हैं, ड्राइंग्स बनी होती है। देखिए तावीज तभी तक जायज है जब तक उसमें खालिस कुरान लिखा हो। कुरान से जी। हट के अगर कोई चीज है, उसमें नक्शे बने हुए हैं, और जो है ना इंसानों के जो है ना स्केचेस बने हुए हैं, तो समझ लीजिए शैतानी अमल है। इससे बचिए अपना अकीदा खराब करने से। देखिए, मतलब ये भी मतलब एक इतना बड़ा गुनाह है, इनफैक्ट शिर्क है। तो क्या लगता है आपको कि जो मस्जिद में मतलब हमारे इमाम साहब होते हैं, या लोकल मोहल्ला कमिटीज होती है, तो लोगों को पता होता है कि वो उनके मोहल्ले में कौन ऐसा शख्स है जो शायद इन चीजों में इन्वॉल्व है। तो क्या लगता है कि मोहल्ला कमिटीज का कोई ऐसा रोल है कि वो उस इंसान को जाके समझाएं, या उनसे कहें कि यू शुड रिफ्रेन फ्रॉम सच एक्टिविटीज? मोहल्ला कमेटी का रोल तो होना चाहिए, लेकिन मेरी बहन, जैसा कि मैंने आपको कहा, अवेयरनेस ही नहीं है ना। बहुत से हम्म। लोगों को लगता है ये सब अच्छा हो रहा है, उनको ये पता ही नहीं है। देखिए, जब बेचारों को पता ही नहीं है कि उनके मोहल्ले में हो क्या रहा है, वो सोचते हम्म। हैं बहुत पहुंचे हुए पीर है, और ये तो इलाज कर रहे हैं, जो है लोग दूर दूर से आते हैं इनके पास। तो क्योंकि उनको नहीं पता कि ये गैर शरई अमल कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग उनको समझाते नहीं। वरना आप सऊदी अरब में अगर देखेंगे, आप यूट्यूब पे आपको काफी वीडियोस मिल जाएंगे, वहां ये फितना नहीं है। वहां बड़े स्ट्रिक्ट कानून है इस चीज को लेकर, और लोगों में जी। अवेयरनेस भी है।
अब हमें दीन के बेसिक्स ही नहीं पता कश्मीर में, अनफॉर्चुनेटली जो अभी ये जो जनरेशन चल रही है इसमें अच्छे लोग भी हैं माशाल्लाह दीन की तरफ जो आए हैं, लेकिन जिनको जी। बेसिक्स नहीं पता है उनको कहाँ से ये समझ में आएगा कि ये जो अमल हो रहा है ये शरई है या गैर शरई है। तो मुझे लगता हुँ, है पहले इन मोहल्ला कमेटी वालों को हमें उनके अंदर अवेयरनेस डालनी पड़ेगी कि आपके मोहल्ले में या आपके इलाके में ये एक चीज है जो गलत हो रही है। और ऐसे हुँ, कुछ पकड़े भी गए हैं मेरे ख्याल से, जालीपुर माजी में कश्मीर में पकड़े गए हैं, जो अरेस्ट भी हुए थे शायद या बाहर हुँ। निकल गए बेल पे। तो एंड डू यू थिंक लाइक वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज अगेंस्ट दोज जो इसमें शामिल है, चाहे फिर हम बात करें ब्लैक मैजिक की या इस सब की? बिल्कुल बिल्कुल, देयर देयर शुड बी स्ट्रिक्टर लॉज। नहीं है लॉज हमारी कंट्री में स्ट्रिक्ट नहीं है ब्लैक मैजिक को लेकर। इतने हुँ, स्ट्रिक्ट होने चाहिए क्योंकि लोगों को नहीं पता कि कितनी जिंदगी है इससे बर्बाद हो रही है। कोई हुँ, बेचारा 20 साल 25 साल तक एफ्लिक्टेड रहता है और उसको पता ही नहीं होता। मेरे पास एक कपल आया था, आपने शायद ट्विटर पे मेरा पोस्ट भी पढ़ा होगा, एक मैरिड कपल था, 6 साल से जी, दे वर मैरिड, और इतने उनकी लड़ाई होते थे, झगड़े, जबकि इट वाज अ लविंग कपल फॉर फ्यू मंथ्स इन द बिगिनिंग। इतने झगड़े, मारपीट तक बात चली जाती थी, गाली गलौज और नफरत हो गई थी एक दूसरे से, और ऐसे ही केसेस हैं, दे एंड अप इन डिवोर्स। हुँ, ये हमेशा ये जो सहर होता है, सहर ऑफ सेपरेशन, जिसका कुरान में भी जिक्र है, आयत नंबर 102 सूरह बकरा अगर आप पढ़ेंगे, कुरान में भी जी, इसका जिक्र है कि मियाँ हस्बैंड और वाइफ के बीच में सेपरेशन का जो सहर होता है, ये जी, बहुत ही गंदा सहर होता है। तो ये जी, बहुत प्रेवलेंट है। तो आप हुँ, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो फॉर लाइक 5,000 10,000 रुपीज। किसी की हुँ, पूरी जिंदगी आपने तबाह कर दी, खानदान तबाह कर दिए। तो इसके लिए जो है ना, दे शुड बी स्ट्रिक्ट लॉज। और कैंसर में आपको एक और बात बताऊंगा, हुँ, व्हाइल वी आर एट इट, कश्मीर में आप कैंसर के स्टैटिस्टिक्स देखिए किस कदर पहुंच गए हैं। उसके दो बिल्कुल, रीजंस हैं, एक तो वो करती है वहां पर औरतें, हुँ, हाँ, चाहे कैंसर, चाहे ये वो जो यूजुअली करते हैं, उनको नहीं बिल्कुल, पता इसकी, ये जो बददुआ जो मुंह से निकाल रही है। और आई वाज एस्टोनिश्ड, कुछ माएं अपने बच्चों को बददुआएं दे रही होती हैं। हुँ, आपने हुँ, नोटिस किया होगा, वो गुस्से में अपने बच्चों को बददुआएं दे रही होती है। एक ये रीजन है, प्लस मैजिक इज अ वेरी, मतलब अरब के जो उलमा है, अरब के जो आमिल हजरात हैं, जो ये रुकिया वगैरह करते हैं, उनके नजदीक कैंसर कोई बीमारी ही नहीं है, वो उसको बीमारी तस्वुर नहीं करते। वो कहते हैं कि शयातीन की इफेक्ट से ही, शहर के इफेक्ट से ही होता है कैंसर। तो ये हुँ, भी हमारे कश्मीर में एक हद पार कर चुका है, कैंसर पेशेंट्स आपको हर दूसरे घर में मिलेंगे। तो ये हुँ, रीजन है। संडे आता है, आप संडे देखेंगे, कोई इलाज करने जा रहा होता है, कोई जादू करने जा रहा होता है, मगर संडे के दिन बड़ी सरगर्मियां होती हैं पीर साहबों के घरों में। तो इससे जी, सोसाइटी को बचना चाहिए। एक अल्लाह पे अकीदा रखिए, अल्लाह से मांगिए। आपको किसी पीर की जरूरत नहीं है, आपको किसी राकी की भी जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल। अल्लाह से आप मांगिए, अपनी परेशानियां उनके सुपुर्द करिए, वो इंशाल्लाह शिफा देंगे इंशाल्लाह। जी, जी, आई थिंक दिस वाज़ मच नीडेड डिस्कशन हमारी सोसाइटी में अभी जिस तरह से हालात हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें टाइम देने के लिए, बहुत शुक्रिया।